हमारे सामने ऐसा बच्चा हाँ। 18 डेथ किया है, 18 बच्चा। 18 बच्चा आपके जी। सामने डेथ कर मालिक बोलता है कि करोड़ों में इसका इलाज है, हाँ। तुम सक्षम नहीं हो पाओगी। अच्छा, ऐसे बोला जाता है। जी। तो अच्छा, इंडिया हम में इलाज है इसका? इसका इंडिया में भी इलाज नहीं है। एक बात और बताइए कि आपका बच्चा का ये बीमारी हुआ, इससे पहले इस तरीके का बीमारी आपके परिवार में या आपके रिलेशन में किसी को हुआ था? आपका अपने भाई का हुआ था? जी, मेरे तो कितने अपने साल तक जीवित रहे थे? 19 साल बाद डेथ कर गए। 19 साल तक वो जीवित रहे? जी, अच्छा। मरने से पहले भी बता दिए थे कि कल हम इस टाइम पर मरने वाले हैं। अभी हमारे साथ एक लड़का है, इसका नाम अंश है और ये महज 8 साल का है। यह अभी एक बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है, जिस बीमारी का नाम है डीएमडी, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यह बीमारी जो है बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। लगभग अगर देखा जाए तो दुनिया भर में कई ऐसे देश है जहां पर यह बीमारी लोगों को हो रहा है। अगर जापान को देखा जाए तो जापान में लगभग 5,000 लोगों का ये बीमारी है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में लगभग 80,000 बच्चों में यह बीमारी अभी तक पाया गया है। हो सकता है कि आगे पीछे हमारी आंकड़ा हो सकता है, लेकिन लगभग 80,000 अगर सर्च करके देखा जाए तो ये बीमारी हमारे देश में बच्चों में पाया जाता है। इस बीमारी में होता यह है कि जिस बच्चे को यह बीमारी हो जाता है वह बच्चा 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकता है। बच्चे में समस्याएं ये होती है कि बच्चा न अच्छे से चल फिर पाता है, न सीढ़ी चढ़ पाता है, न खेल कूद सकता है, यानी कि उसके जोड़ों में मांसपेशियों में खिंचाव आने लगता है, दर्द होने लगता है। धीरे धीरे बच्चा चलता है, धीरे धीरे चलने से नीचे नीचे रेंगना चालू करता है, रेंगते रेंगते फिर उसके बाद बेड पर आ जाता है। और जैसे ही 20 से 30 साल की उम्र होती है उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। अभी हमारे साथ जो ये बच्चा अंश है, ये बिहार के पटना के रहने वाला है और ये 8 साल का है और अभी इस बच्चे को ये बीमारी हो गई है। इस बीमारी का हमारे भारत में तो अभी फिलहाल में इलाज नहीं है। इस बीमारी में करोड़ों रुपए लगते हैं इलाज कराने में, जबकि इस बीमारी का इलाज हमारे देश में भी नहीं है। हमारे साथ इसके माँ है और ये बच्चा है। सबसे पहले बच्चे से पूछते हैं कि अभी इसको क्या क्या तकलीफ हो रहा है। क्या नाम हो बाबू? अभी क्या क्या दिक्कत होता है? चलने में दिक्कत होता है और सांस लेने में भी दिक्कत होता है। हाँ। और क्या दिक्कत होता है? क्या में दिक्कत होता है और मत बोला। उठने बैठने में भी दिक्कत होता है। चल लेते हो? हाँ। दौड़ते हो? नहीं। दौड़ नहीं पाते हो? अच्छा, पढ़ने का मन करता है? नहीं नहीं। नहीं। खेलने का मन करता है? नहीं। हैं? हाँ। खेलने का मन करता है? हाँ। खेल नहीं पाते हैं? नहीं। अच्छा। अच्छा हो। मेरी दीदी। अच्छा, तुम्हारी दीदी है? हाँ। अभी देखिए इसके छोटी बहन है जो अभी स्कूल से आई है। छोटी नहीं बड़ी। अच्छा, बड़ी है? अरे हाँ। बात तेज होकर के बोला, बड़ी इसकी बहन है। क्या नाम है उसका? अंशिका। अंशिका। ये कौन है? पापा। वो पापा हुए हैं? अच्छा, हाँ। पापा है तो ये लोग स्कूल से आ रहे हैं अभी, है ना? हाँ। अच्छा, तुम स्कूल नहीं जाते हो? नहीं। क्यों नहीं स्कूल जाते हो? बैठ जाइए। मन नहीं करता। आए? मन नहीं करता। पढ़ने का मन नहीं करता है? क्यों नहीं? आए? मेरी दीदी को बुलाइए। अच्छा, वो दीदी को आ भाई, आ आ जा जा। हाँ, अच्छा ये बताओ और क्या दिक्कत होता है? दिखाई देता है हाँ। बढ़िया से? बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और कोई दिक्कत? नहीं। तो देखिए ये सब भी दर्द करता है। आ? ये सब दर्द करता है? हाँ। बाजू ये सब हाँ। बाजू बाजू हाथ है, सब दर्द करता है? ज्यादातर शुरुआत यहीं से होता है। अगर जो बच्चा को ये बीमारी होता है तो शुरुआत ये जो बाजू का होता है मांसपेशियां, यहीं से शुरुआत होता है दर्द होना। उसके बाद और भी कहीं हो सकता है, और भी कोई लक्षण होंगे। हमारे साथ इनके माँ है। क्या नाम हुआ आपका? कंचन। कब से इस बच्चे को ये बीमारी है? 4 साल के जब हुआ तो पता चला मुझे। 4 साल से इस बच्चे को 4 साल के जब हो गया था तो ये हो गया, नहीं 8 साल का हो गया 4 साल से? जी, 4 साल का हुआ तो पता चला, तो फिर ये ले गए चेक कराने। तो फिर यहाँ का डॉक्टर बोले कि ले जाइए पीजीआई। तो वहाँ पर हम लोग जाए चेक कराए तो ये बीमारी के बताएं यही बीमारी है। तो ये आए चेक करा कर, तो हम पूछे कि दवा नहीं मिला? तो ये बोले कि नहीं, दवा डॉक्टर नहीं दिया हमें। कि क्यों? हाँ, तो इसका इलाजे नहीं है। बोल रहा है कि यहाँ इलाजे नहीं है, दवा नहीं है। तो फिर भी हम लोग को बिलीव नहीं हुआ, तो यहाँ से पटना एम्स में गए।
पटना एम्स ले, फिर हम दिल्ली एम्स में गए, बेंगलोर में गए, फिर हैदराबाद गए। हम लोग दिखाए बहुत जगह सर, दिखाए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बहुत जगह दिखाए हैं, लेकिन कोई हम लोग को बिलीव नहीं हुआ। तो यही हम चाह रहे हैं सर कि हमारे बच्चों को इलाज मिले, और क्योंकि यहाँ ऐसा बच्चा बहुत सारा हमारे सामने है, हमारे सामने ऐसा बच्चा 18 डेथ किया है, 18 बच्चा। 18 बच्चा आपके सामने डेथ कर गए जी। अच्छा, उन बच्चों को आप कैसे जानते हैं? मेरे ग्रुप में है। मेरे ग्रुप में जब भी बच्चा को कुछ होता है तो मैसेज आता है, हम लोग मीटिंग रखते हैं। तो यानी कि आप जितने भी ऐसे ऐसे बीमारी से ग्रसित बच्चे हैं, वो उनके पेरेंट्स लोग का ग्रुप बना लिया आप, है ना? उस ग्रुप में कितने लोग हैं? उस ग्रुप में 300 के लगभग है लोग। 300 के लगभग लोग। जी। वो लोग कहाँ के ज्यादातर हैं? पटना के भी हैं, हाँ, मुंगेर के भी बहुत जगह के है, और कलकत्ता वगैरह के हैं, फिर गुजरात का है, बनारस के हैं, बक्सर के हैं, आरा के भी है, छपरा जिला के भी है। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि ये बीमारी को इलाज कराने में कितना पैसा आपसे मांगा गया, यानी कि इलाज करने के लिए? सर हम लोग का पैसा खोल के डॉक्टर नहीं बताता है, खाली बोलता है कि करोड़ों में इसका इलाज है, तुम सक्षम नहीं हो पाओगी। अच्छा, ऐसे बोला जाता है? जी। तो इंडिया में इलाज है इसका? इसका इंडिया में भी इलाज नहीं है, तो पूरे बोला कि भारत करोड़ों में नहीं है। तो कैसे डॉक्टर बोलता है करोड़ों रुपया लगेगा? करोड़ों देखता है, सर्च करता है गूगल पर, तो इस सबका रिसर्च चल रहा है, तो वही बताया कि करोड़ों रुपया लगेगा, इसका इलाज अमेरिका में है। तो अमेरिका में है इसका जी, तो हमको यही कहना है सरकार से कि हमारे बच्चों को इलाज चाहिए, और हमको कुछ लालच नहीं है, पैसा को भी लालच नहीं है सर, बस हमको चाहिए इलाज, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा बच्चों अभी तो 8 साल के हो गया, हमारे पास वक्त है 4 से 5 साल। अगर इतने साल में हम अपना बच्चे को बचा लिए तो बचा लिए, ना तो फिर हम अपने बच्चे को नहीं बचा सकते हैं। फिर भी सर अगर हमारा बच्चा इलाज मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला इलाज नो, तो हम आगे वाला बच्चों के लिए हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, लेकिन हम कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे, अपना वीडियो भी बनाते रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपका बच्चा का ये बीमारी हुआ, इससे पहले इस तरीके का बीमारी आपके परिवार में या आपके रिलेशन में किसी को हुआ था? मेरे छोटे भाई का था। अच्छा, आपके छोटे भाई को हुआ था ये? जी। अच्छा, तो उनको भी यही बीमारी था? जांच हुआ था? हाँ, जांच हुआ था। उससे पहले और किसी को? हमारे पापा बहुत जगह ले गए उनको। नहीं, आपके भाई से भी पहले किसी को ये बीमारी हुआ था? नहीं, हमारे भाई से पहले नहीं था। हो सकता है कि हुआ होगा, उसका जांच नहीं हुआ होगा। हो सकता है, लेकिन पता तो नहीं है। जितना मेरे पता था उतना आपको हम बता रहे हैं कि मेरे भाई के था। मेरे रिलेशन में एक और मौसी की बेटी है, उनके बेटा के हुआ है। उनको भी हम बोले कि जाइए पहले चेक करा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग के जनरेशन में चाहे खून के एथी से हो रहा है, फिर भी इसका इलाज कब आएगा? ऐसे कब तक चलेगा? अगर इस पे हम फोकस नहीं करेंगे तो सरकार कभी ध्यान नहीं देगा। आपके भाई, आपका अपने भाई का हुआ था? जी, मेरे तो कितने साल तक जीवित रहे थे? 19 साल बाद डेथ कर गए। 19 साल तक वो जीवित रहे? जी। मरने से पहले भी बता दिए थे कि कल हम इस टाइम पर मरने वाले हैं, बता दिए थे। और अगर हमको रहता मोबाइल तो हम आपको रिकॉर्ड करके उस टाइम भी दिखाए थे, क्योंकि उस टाइम में तो दिमाग काम नहीं करता है कि ये क्या चीज बोल रहा है। लेकिन ये बात बोला था, उसी टाइम पर डेथ किया था, और ये भी बता दिया था कि इस टाइम पर हमारा चित्ता भी बुझा जाएगा। सारा चीज बता दिया था। सोचिए कि उन बच्चों का दिमाग कितना है। अच्छा, हमारे साथ जो है इसके पिताजी भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष सिंह। सुभाष, क्या करते हैं आप? मेरा किराना की दुकान है, वो किराने की दुकान पे। किराना की दुकान है पटना में ही? यहाँ आगे थोड़ा। किराना की दुकान से तो 1 करोड़ रुपया तो हो नहीं सकता है। पॉसिबल ही नहीं। आज के डेट में हमारा जो फैमिली है, उस फैमिली को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उस दुकान से। और बच्चे इतने गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। बीमारी प्लस जो है कि आज के डेट में मंथली जो है इनका 10 से 15 हजार रुपए हर महीने जो है कि दवा चलते रहता है। अच्छा, अब तक जो है इलाज में कितने खर्च हो गए होंगे? अप्रोक्स 10 लाख प्लस में। 10 लाख रुपया इलाज में खर्च हो गया? जी। अच्छा,
तो पहले भी ऐसे ही था कि और पहले दिक्कत था? नहीं, पहले नॉर्मल था। 4 साल तक हम कह सकते हैं कि कुछ भी हम लोग को पता नहीं था कि इस बीमारी का क्या लक्षण है, कुछ भी था नहीं। 4 साल के बाद अचानक से अचानक नहीं, 4 साल के बाद धीरे 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 बढ़ रहा है। अभी हो सकता है कि आज आप आए हैं, ये साल भर बाद आएंगे तो हो सकता है कोई और पोजीशन में नजर आए। जैसे जैसे इससे डीएमडी का यही एक केस का खासियत है कि ये तो होता है बीमारी जन्म से ही, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जाता है, बढ़ते जाता है, स्थिति की वैसे वैसे खराब होते जाती है। अभी आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है, हमारा जो वीडियो है, वो हर लोगों के पास पहुंचे, जो इस देश के नागरिक हैं, जिनको चाह रहे हैं कि हमारे घर में इस तरह की बीमारी नहीं आवे, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो कि हमारे इस बच्चे के लिए दवा की व्यवस्था कर सके। बिल्कुल। तो देखिए कि ये बच्चा, हाँ क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। दीदी कब बोलेगी? अच्छा, दीदी कब बोलेगी बोल रहा है। हाँ, तो ये जो है, ये चाहते हैं कि सरकार जो है इस बीमारी को इलाज ढूंढे, या तो जहां भी इलाज है, जिस भी देश में इलाज है इस बीमारी का, वहां से दवाएं या जो भी है वो हमारे देश में लाया जाए, ताकि इस तरीके से जो भी गंभीर बीमारियों से भारत में अनेक बच्चा जूझ रहे हैं उनको इलाज हो सके, और वो बच्चा जो है जीवित अपनी पूरी दुनिया यानी कि अपना पूरा जीवन जो है गुजार सके। तो अब देखिए, हमारा मकसद यही था कि इस बच्चे को दिखलाने का, ताकि ये आवाज जो है सरकार तक पहुंचे, और सरकार जो है इन सब चीजों पर पहल करे और ऐसे ऐसे गंभीर बीमारियों को इलाज ढूंढे और भारत में इलाज इसका हो सके। हालांकि कई बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है इस बीमारी को इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं, और भारत में भी कैसे इलाज इसका संभव हो सके, कैसे कम से कम पैसों में संभव हो सके, इसमें में भी लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसी तरीके का एक और बीमारी, इस तरीके का नहीं, ऐसा ही बीमारी जो जिसमें काफी पैसे लगते हैं इलाज में, ऐसे में टाइप 1 है, वो भी बीमारी को लेकर के काफी लोग परेशान रहते हैं। भारत में कई बच्चों में वो भी बीमारी पाया जाता है, जिसमें लगभग 19 करोड़, 18 करोड़, 16 करोड़ के आसपास पैसे लगते हैं, जबकि उसका भी इलाज हमारे भारत में नहीं है, अमेरिका में ही है। और जब वो इलाज हमारे भारत में है नहीं, तो बच्चे काफी परेशान होते हैं, बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। तो इन सब बीमारियों पर सरकार को पहल करने की जरूरत है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे ऐसे बीमारी से अगर कोई बच्चा ग्रसित होता है तो उस बच्चे को फ्री में इलाज हो सके। बाकी आपको क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस बच्चे को इलाज हो सके, इस बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप भी अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और इसकी आवाज आप जो है दूर तक जरूर पहुंचाइए। इसमें जो है सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की अगर मदद हो तो ये बच्चा का इलाज संभव हो सकता है। लेकिन कितने बच्चे का संभव हो सकता है? लगभग मैं बताया कि ये आंकड़ा देखा जाए तो 80,000 बच्चों का ये बीमारी है हमारे देश में, यानी कि 80,000 बच्चे जो हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे CK टीवी इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।